जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज हम चलेंगे टोंक के डिग्गी कल्याण जी मंदिर। यह मंदिर जयपुर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित है और 83 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है और 1527 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार डिग्गी के राजा डिग्व को उर्वशी अप्सरा का श्राप मिला था और उनको कुष्ठ हो गया था। वो गए भगवान विष्णु की शरण में और भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ समुद्र के किनारे जाके तुम मेरी तपस्या करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ दिनों बाद में जब डिग्गी के राजा डिग्व समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे थे तो एक विष्णु जी की मूर्ति तैरते हुए किनारे पे आई। राजा डिग्व ने उस मूर्ति को लिया और अपने राज्य डिग्गी में लाकर विराजमान करवा दिया और उनका जो चरणामृत है वो उन्होंने ग्रहण किया, जिससे उनका श्राप जो है वो खत्म हो गया और वो एकदम से ठीक हो गए। भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कल्याण किया था, इसलिए इस मूर्ति का नाम कल्याण जी पड़ा। डिग्गी में ही एक चमत्कारी तालाब है जिसमें स्नान करने से कष्ट, दुख, रोग और संकट सब दूर भाग जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा, एकादशी और श्रावण मास यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। भगवान कल्याण जी महाराज विष्णु का अवतार है। इनके वही विष्णु के जो शंख चक्र गदा पद्म है वो चारों भुजा के अंदर विद्यमान है। कल्याण नाम इसलिए पड़ा कि जो शस्त्र होते हैं, कहीं भी किसी भी मूर्ति में शस्त्र होते हैं वो दाहिने हाथ में होते हैं, इनके शस्त्र हैं जो बाएं हाथ में हैं, इसलिए ये कल्याणकारी मूर्ति है। प्रतिमा 5600 वर्ष के लगभग पुरानी प्रतिमा है। जब राजा डिगव किसी उर्वशी के श्राप के वश समुद्र किनारे तपस्या करके करी थी तो वहाँ पर ये समुद्र में तैर करके राजा डिगव को प्राप्त हुई थी। तो उसने उसका चरणामृत वगैरह लेकर के और अपना जो कष्ट था उसको दूर किया था। उस राजा डिगव ने इस मूर्ति को यहाँ पर लेकर के अपने राजधानी के हिसाब से वो यहाँ लेकर के आए थे। जब से ये राजधानी चंद्रगिरी नाम से है, वहाँ थी, यहाँ एक तालाब की पाल थी, यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था उसने, राजा ने। तो भगवान ने स्वनिर्मित यानी विश्वकर्मा द्वारा रचित ये जो गर्भगृह है वो स्वतः ही निर्माणाधीन है। जब से भगवान यहाँ विराजमान है, 5600 वर्ष से निरंतर भगवान की सेवा पूजा गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के एक पिताजी की संतान के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर विशेष जैसे अंधे हैं उनको आँखों पर रोशनी मिलती है, बांझ को पुत्र मिलते हैं और कोढ़ियों के कोढ़ दूर होते हैं। किसी प्रकार का झाड़ा फूंक यहाँ पर नहीं होता है। भगवान की चरण रज जो लाखों यात्री दर्शनार्थ आते हैं उनके चरण रज लगाने से ये सारी वो दूर होती है। ये 85 किलोमीटर दूर जयपुर से स्थित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष श्रावण मास में एक पदयात्रा मेला के नाम से भव्य मेला बढ़ता है। उसमें प्रतिदिन लाखों यात्री आते हैं, 7 दिन तक का वो मेला चलता है। उसमें प्रतिदिन लाखों यात्री दर्शनार्थ आते हैं, दर्शन करते हैं। वैसे यहाँ पर एक जलजूनी एकादशी का प्रसिद्ध मेला भी भरा जाता है, जो राजस्थान का लोक नृत्य लोकगीतों के माध्यम से उसका वो होता है और वो परंपरा चली आ रही है। वैसे हर पूर्णिमा, हर संडे उसमें भी भयंकर रस। यहाँ पर ये जो तालाब है उस पे नहाने से जो कुष्ठ रोगी जो होते हैं तो उनका वो उससे नहाने से करने से उसका वो निवारण होता है। इनका मंदिर का टाइमिंग क्या है? मंदिर का सुबह
5 भगवान की 5 भोग और 7 आरती लगती है, 7 आरती होती है। उसमें सुबह प्रातः गर्मियों में 4 बजे और सर्दियों में 5 बजे मंगला आरती होती है। मंगला आरती 15 मिनट के लिए दर्शन खुलते हैं। उसके बाद में 6 बजे श्रृंगार आरती होती है। 6 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक दर्शन निरंतर खुले रहते हैं। 2:30 से 3:30 दर्शन बंद रहते हैं। फिर 3:30 से 9 बजे तक वही बराबर खुले। प्रतिदिन सुबह भगवान की मंगला आरती होने के बाद में जो श्रृंगार का टाइम है 1.5 घंटे का, उसमें भगवान को स्नान किया जाता है, अभिषेक होता है दूध दही से। फिर उनके श्रृंगार वगैरह जो भी पोशाक धारण होती है, श्रृंगार आभूषण जेवर वगैरह सब पहना करके और श्रृंगार आरती की। ये सुबह जो मंगला आरती होती है उसके पहले भगवान के बाल भोग लगता है, उसमें मावे की मिठाई का भोग लगता है। फिर उसके बाद में श्रृंगार के अंदर मावे की मिठाई, माखन मिश्री, इसका भोग लगता है। फिर एक राजभोग होता है 2:30 बजे, उसमें चूरमा, बाटी, दाल, साग, चावल, खीर, इसका भोग लगता है। फिर 4 बजे उत्थापन आरती होती है, 3:30 बजे उत्थापन आरती होती है। उसमें जो फ्लूट्स होते हैं, कोई भी फ्लूट आए मौजूद रहता है, वो मिश्री है या सूखा पंचमेवा है, इनका भोग लगता है। फिर शाम को ब्याड़ू भोग बोलते हैं, शाम को उसमें दूध, बाटी और सब्जी का भोग। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। जय डिगी कल्याण जी की।